अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 11 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। वो 11 चीज़ें वो है जिनसे हमारे घरों में बेबरकती पैदा होती है, यानी गरीबी आती है। इन 11 चीज़ों को अगर हम दूर कर देंगे या इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह आप सबके घर में बरकत भी होगी और तरक्की भी होगी, कामयाबी भी मिलेगी और इंशाअल्लाह आप फलाह व बहबूद को पाएंगे। लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको 11 के 11 बातें समझ में आएंगी। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और बातें अगर अच्छी लगी तो दूसरों लोगों को और दूसरे साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहली बात, सबसे पहले जिससे ज्यादा गरीबी आती है और घर में बेबरकती होती है वो है खड़े होकर के पानी पीना। खड़े होकर के पानी पीने से भी घर के अंदर भी बेबरकती होती है और दूसरा जिगर में तकलीफ होती है। समझ में आ रहा ना? दो चीजें नुकसान है, एक तो बेबरकती अलग से और दूसरा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पानी पिया करो तो बैठ करके 3 सांस में पिया करो। लेकिन अगर हम खड़े खड़े पीते हैं, चाहे खड़े होकर के पेप्सी पी रहे हो चाहे ठंडा पी रहे हो, तो उससे क्या नुकसान है? जिगर के अंदर खराबी आती है। तो आपको ये चीज नहीं करना है। आज के बाद से आपको बैठ करके पानी पीना है। इतना समझ में आ गया ना? दूसरी बात आपको याद रखना है, नंगे सर आपको बैतुल खला में नहीं जाना है। बैतुल खला का मतलब जिसको आप सिप्टी कह सकते हैं, जिसको आप यानी कि पाखाना या पेशाब घर कह सकते हैं, या जिसको यूरिनल कह सकते हैं, किसी भी तरह से आप कह सकते हैं, या लेटरिन कह सकते हैं, कोई भी बात आप कह सकते हैं। जहां पर आप अपनी जरूरत पूरा करने जाते हैं उसी को कहते हैं। तो ऐसी जगह पर अगर आप जाए तो खुला सर आपको नहीं जाना है। खास करके अगर आप औरत है या बिल्कुल बच्चा है, लड़की है, तो आपको खुले सर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर जाएंगे तो क्योंकि इसलिए कि उस जगह पर बहुत बुरा असर होता है, गलत चीजें रहती है, खबीस जिन्नात रहते हैं और वो चीज औरतों के ऊपर आकर के हावी हो जाते हैं। इसलिए आपको इन दो चीजों से बचना है, ठीक है? 2 नंबर से भी बचना है और इससे बेबरकती भी होती है। तीसरा नंबर आपको याद रखना है, नहाने की जगह पर पेशाब करना। कभी कभी क्या होता है, जहां पर हम लोग नहाते हैं वहीं पर हम लोग पेशाब कर देते हैं। तो ऐसी जगह पर अगर आप पेशाब करते हैं तो घर में भी नहुसत टपकेगी, दूसरा बेबरकती भी होगी और तीसरी बीमारी क्या होगी? आपको यानी शक की बीमारी हो जाएगी। शक की बीमारी का मतलब ये हुआ कि किसी से आपको पैसा लेना था, अब लिया या नहीं लिया ये नहीं मालूम। बात समझ में आ रहा ना? किसी को देना था, उसको दे दिया है या नहीं दिया ये भी नहीं मालूम। तो आपको ये बीमारी इतनी खतरनाक है, बहुत खतरनाक। तो ये बीमारी कैसे हटेगी आपकी? नहाने की जगह पर आपको पेशाब नहीं करना है। इतना समझ में आ गया ना? चौथा चीज आपको ये याद रखना है, फकीर को झिड़कना। कोई मांगने वाला आ गया, अगर आपके पास ज्यादा नहीं है तो कम से कम जितना भी है आप उसको देने की कोशिश करें। नहीं दे सकते हैं तो आप आराम से कह दें कि मेरे पास भाई अभी मजबूरी है, ठीक है? इतना याद रहेगा ना? नंबर 5, अगर आप माता पिता है या बाप है या माँ है तो अपने औलाद को बद्दुआ नहीं करना। ये चीज भी आपके घर के अंदर बेबरकती का सबब हो सकती है, या क्योंकि इसलिए कि माँ बाप की दुआ और बद्दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों को गाली दे देते हैं या बद्दुआ दे देते हैं या कह देते हैं सत्यानाश हो जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। तो 24 घंटे के अंदर कोई एक वक्त ऐसा आता है जिस वक्त दुआ कबूल होती है। तो ऐसे वक्त में आपको ये बातें नहीं कहना है। इतना याद रखेंगे ना? छठा चीज आपको याद रखना है, पेड़ के नीचे आपको पेशाब नहीं करना है, ठीक है? पेड़ या गाछ जिसको कहते हैं उसके नीचे आपको पेशाब बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा? नहुसत भी टपकेगी, आपकी सेहत भी खराब होगी और उल्टा आपके ऊपर गलत असर भी पड़ सकता है। ये 6 चीज याद रखेंगे ना? मुझे लगता है ये सारी की सारी चीज आप याद रखेंगे। नंबर 7, कब्रिस्तान में जब जाते हैं या कब्रिस्तान के आसपास जब जाते हैं तो आपको हंसना नहीं है, क्योंकि वहां पर हम सब की जिस्म वहां पर मौजूद है। हम सब का मतलब जितने भी भाई हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं सब के सब वहीं पर है कि नहीं? वहां पर वो लोग, इसलिए हमें वहां पर हंसना नहीं है। अगर हंसेंगे तो ये समझा जाएगा कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। नंबर 7 आपको याद रखना है। 8, दरवाजे पर बैठना। आमतौर पर क्या होती है, औरतें अपने अपने घरों के दरवाजों पर बैठती है।
तो दरवाजे पर आपको नहीं बैठना है। दरवाजे पर अगर बैठेंगे तो घर के अंदर बेबरकती भी होगी और गुर्बत और गरीबी आपके घर के अंदर आएगी। इसलिए आपको इन चीजों से दूर रहना है। नंबर 9, आपको याद रखना है, उल्टा चप्पल अगर कहीं पर है तो उसको आपको सीधा कर देना है, फौरन सीधा कर देना है, क्योंकि इससे भी गरीबी आती है। नंबर 10, रात को झाड़ू लगाने से भी क्या होता है, गरीबी आती है। नंबर 11, आपको एक चीज आपको और बता रहा हूं, हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई भी दोनों आपको इस चीज को याद रखना है, 40 दिन के अंदर अंदर आपको कंधे के बाल साफ कर लेना है और जेर नाक के बाल आपको साफ करके रखना है। बात समझ में आ रहा है? कहां के बाल, यानी कि यहां के बाल और दूसरी जगह के बाल, जो आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ऐसी जगह के बाल 40 दिन के अंदर अंदर आपको साफ करना है। अगर इससे फालतू हो जाता है, जायद हो जाता है, तो घर के अंदर भी बेबरकती होगी और गरीबी भी आएगी और नहुसत भी टपकेगी। और दूसरी बात यह है कि आपकी नमाज भी अच्छी तरह कबूल नहीं होगी। समझ में आ रहा ना? तो मुझे लगता है इतनी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है और अच्छी लगी है वीडियो तो दूसरे भाइयों को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन अच्छी लगी वीडियो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।